दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है भारत में डायमंड कहाँ पाया जाता है? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितनी आसानी से डायमंड निकाल रहे हैं। दोस्तों जब बात हीरे की आती है तो पहले के समय में हीरे सिर्फ भारत में ही पाए जाते थे। इसी वजह से जितने भी मशहूर हीरे हुआ करते थे वो हमारे भारत से ही दुनिया भर में गए। पर फिर 1726 में ब्राजील में भी डायमंड की खोज कर ली गई। इसी वजह से इंडिया के बाद ब्राजील ऐसा दूसरा देश बन गया जहां पर डायमंड की प्रोडक्शन शुरू हो गई। उस वक्त भारत की कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे हीरे पाए जाते थे। अब ये तो हुई पुराने जमाने की बात, लेकिन अगर हम इस समय की बात करें तो हमें पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोग ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त भारत हीरे के उत्पादन में किस स्थान पर है और हमारे भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हीरे पाए जाते हैं और क्या आप उस जगह पर जाकर हीरे की खुदाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी बातों के बारे में बताने के लिए मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपने इस वीडियो के साथ हाजिर हूँ। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब बात डायमंड प्रोडक्शन की हो रही है तो हम आपको बता दें आज के समय में इस चीज में कई सारे देश हमसे आगे निकल गए हैं। अब ये कौन से देश हैं ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की किस जगह पर डायमंड पाया जाता है। तो दोस्तों भारत के मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में डायमंड माइंस मौजूद है। अब दोस्तों पन्ना में मौजूद जो हीरे की खदानें हैं उसके बारे में आप कुछ अहम जानकारियां ले लीजिए। जहां सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पन्ना जिले में उथली हीरे की खदान में कोई भी इंसान खुदाई कर सकता है। दरअसल पन्ना में दो तरह की हीरा खदानें हैं, एक गहरी और दूसरी उथली। अब अगर गहरी खदानों की बात करें तो यहाँ पर कई फीट तक खुदाई की जा सकती है। रास्ते में किसी भी चट्टान जैसी अड़चन नहीं आती है और इस तरह की खदानों में कोई बड़ी कंपनी सरकार से लाइसेंस लेकर खुदाई का काम करती है। पर दोस्तों अब आते हैं उथली खदानों की खुदाई पर। दोस्तों इस तरह की खुदाई में आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 फीट तक की खुदाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े पत्थर मिल सकते हैं जिनके नीचे खुदाई करना बिना मशीन वगैरह के मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह की खुदाई कोई भी इंसान कर सकता है और इस तरह की खदानों को इंसान सरकार से लीज कर कुछ समय के लिए हासिल कर सकता है। अब इस तरह की उथली खदान में खुदाई करने के लिए आपको मध्य प्रदेश सरकार के खनिज संसाधन विभाग, जो कि राज्य में खनिज से जुड़े कामकाज देखता है, और इसी के तहत पन्ना का हीरा कार्यालय आता है और इसी कार्यालय से आप उथली खदानों को कुछ समय के लिए खुदाई करने के लिए ले सकते हैं। ऐसे में लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि पन्ना के किन हिस्सों में हीरा मिल सकता है। इसी वजह से वो उस हिस्से को छोटी जगह को चुनते हैं और हीरा कार्यालय में आवेदन देते हैं, वो भी महज 200 रुपए के चालान के साथ। अब आवेदन देने का मतलब यही है कि वो सरकार से इस जगह पर हीरे की खुदाई करने की परमिशन लेना चाहते हैं और अगर कार्यालय आवेदन ठीक ठाक लगता है तो 1 साल के लिए वो जमीन आवेदन देने वाले शख्स को मिल जाती है। अब जिसे वो जमीन मिली है ये उस पर निर्भर करता है कि वो खुदाई कैसे करेगा। अब इसके लिए कई सारे लोग खुद खुदाई करते हैं और कुछ मजदूर लगवा कर खुदाई का काम शुरू करते हैं। अब आप में से कई सारे लोगों को दिमाग में ये सवाल होगा कि कितनी खुदाई करने पर हीरा मिलता है। तो हम आपको बता दें ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप जहां पर जमीन लेकर खुदाई करेंगे आपको हीरा मिल ही जाएगा। पूरा किस्मत पर डिपेंड करता है। पर सामान्य तौर पर 8-10 फीट की खुदाई करने के बाद मिट्टी के पास छोटे छोटे हीरे मिल जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले पन्ना जिले में 50 लाख का हीरा पाने वाले पप्पू यादव का ये कहना है कि मिट्टी को निकालकर जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं उन्हें धोना पड़ता है, फिर जैसे गेहूं को बीना जाता है वैसे ही उस पूरी छाल को फैलाकर बीना जाता है और अगर किस्मत में हीरा होता है तो मिल जाता है। दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल उथल पुथल कर रहा होगा कि जिस पप्पू यादव को हीरा मिला है क्या उसे हीरे के सारे पैसे मिल जाएंगे? तो दोस्तों हीरा मिलने के बाद हीरा कार्यालय जाना पड़ता है। वहाँ पर हीरे की पहचान करने वाले पारखी लोग उसे देखते हैं, उसके रंग, साइज और आकार को देखकर उसकी क्वालिटी तय करते हैं और हर 3 महीने में हीरा कार्यालय में इकट्ठा हुए हीरों की नीलामी होती है और उस नीलामी में सूरत, मुंबई, दिल्ली और पन्ना के कई व्यापारी शामिल होते हैं। नीलामी में मौजूद सभी हीरों को देखते हैं और फिर एक एक करके बोली लगाते हैं। जो व्यापारी सबसे ज्यादा बोली लगाता है वो उसे पा लेता है। अब पप्पू यादव के हीरे की कीमत तो 50 लाख आंकी गई है, लेकिन ये हीरे की नीलामी में शुरू होने वाली बेसिक कीमत नहीं है। इससे थोड़ी कम कीमत पर नीलामी शुरू होगी जो 50 लाख या उससे ज्यादा तक पहुंचेगी
और अगर कोई व्यापारी 50 लाख तक नहीं पहुंचेगा तो ये पप्पू यादव पर निर्भर करता है कि वो इस हीरे को बेचना चाहते हैं या नहीं। अगर वो चाहें तो कम कीमत में भी इसे बेच सकते हैं या फिर अगली नीलामी तक इंतजार कर सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल, पप्पू यादव जैसे लोग जो हीरा खोजते हैं उन्हें पैसे मिलते हैं या नहीं। तो दोस्तों, खोजबीन के बाद ये पाया गया कि जो शख्स हीरा खोजता है उसे हीरे की कीमत का 88% मिल जाता है और बाकी 12% टैक्स वगैरह में कट जाता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि हीरे के उत्पादन में भारत किस नंबर पर आता है। अब भले ही आपको ये सुनकर निराशा हो, लेकिन दुनिया भर में होने वाली डायमंड प्रोडक्शन में भारत का 1% से भी कम योगदान है। इस मामले में रशिया 31% और बोत्सवाना 20% योगदान देता है, यानी कि दुनिया का 50% डायमंड इन दोनों देशों से ही आता है। आप इससे समझ गए होंगे कि हमारा भारत डायमंड के प्रोडक्शन में काफी पीछे है, पर फिर भी यहाँ पर नायाब हीरे मिलते रहते हैं। दोस्तों, पन्ना में होने वाले हीरे की खुदाई के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।